बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो आज आपको एक बहुत ही दिलचस्प और नई वीडियो बताने जा रहे हैं। $1 में बिकने वाला ये मुल्क कौन सा है, आप जान के हैरान हो जाएंगे। जानिए ऐसे मुल्क के बारे में जिसकी आबादी सिर्फ 27 मुल्कों पर मुश्तमिल है, और इस तरह की हैरत अंगेज़ बहुत सी मालूमात। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि 27 लोगों पर मुश्तमिल दुनिया का सबसे छोटा मुल्क कौन सा है? जी हाँ, आपने ठीक सुना, 27 लोगों का मुल्क। इस मुल्क की कहानी बहुत दिलचस्प है। बरतानिया में सफूफ के साहिल से आगे एक समुंदर में एक टावर मौजूद है। इसका नाम रफ टावर है। मगर मज़े की बात यह है कि ये टावर नहीं बल्कि मुल्क है। इस मुल्क का नाम सीलैंड है। इसका अपना कौमी तराना है, अपना अलग पासपोर्ट है, अपनी ख़ुद की करेंसी है, और तो और अपना ख़ुद का आइन भी है। और हैरान कुन बात यह है कि अगर कोई चाहे तो इस मुल्क को ख़रीद भी सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये मुल्क फॉर सेल भी है। इस मुल्क की स्टोरी दूसरी जंग अज़ीम से शुरू होती है। बरतानिया ने अपने साहिल से 12 किलोमीटर दूर एक टावर बनाया और यहाँ अपनी फ़ौज तैनात कर दी, जिसका मकसद जर्मनी को हमले से रोकना था। जब जंग ख़त्म हुई तो 11 साल बाद 1956 में बरतानवी फ़ौज वापस चली गई। 1966 में एक रिटायर्ड बरतानवी फ़ौजी थे, रॉय बेट्स। उन्होंने अपनी बीवी के साथ इस टावर पर कब्ज़ा कर लिया। जब बरतानवी गवर्नमेंट को इसके बारे में पता चला, उनको ये बात पसंद नहीं आए। उन्होंने रॉय के पास एक शिप भेजी और टावर को जो खाली करने का कह दिया। रॉय ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, और फिर हुआ वो जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। तो जनाब, फिर हुआ कुछ इस तरह। 2 सितंबर 1966 को मेजर रॉय ने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद ना थी। उन्होंने इस टावर को एक अलग मुल्क डिक्लेयर कर दिया। जी हाँ, आपने सही सुना, एक अलग कंट्री डिक्लेयर कर दिया। और उन्होंने अपना नाम रख लिया प्रिंस रॉय बेट्स, और अपनी मिसेस को प्रिंसेस का खिताब दिया। उन्होंने अपने इस मुल्क का नाम सीलैंड रखा, और उन्होंने अपना एक अलग झंडा भी तैयार कर लिया और उसको उस टावर के ऊपर लगा दिया। उन्होंने ये कदम बहुत सोच समझ के उठाया था। ये कोई मतलब ऐसे ही एक जल्दबाजी में उठाया गया कदम नहीं था। उसके पीछे एक प्रॉपर प्लानिंग थी। वो जानते थे कि ये जो समुंदर का इलाका है जिसमें ये टावर मौजूद है, ये किसी भी मुल्क की मलकियत में ये हिस्सा नहीं आता। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ वहाँ रहने लगे कुछ अर्सा। और जनाब, ये स्टोरी बिल्कुल हकीकत है। आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको ये छोटे मुल्क के बारे में मालूमात मिलेंगी, और बड़ी ही दिलचस्प ये स्टोरी है। आगे देखते हैं। फिर वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ वहाँ रहने लगे। कुछ अरसे बाद मेजर रॉय ने अपने बेटे के साथ बरतानिया वापस विज़िट किया। किसी काम के सिलसिले में वो बरतानिया गए तो वहाँ पर वो गिरफ़्तार हो गए। जब वहाँ पे वो गिरफ़्तार हुए, उन पे केस चला। लेकिन फिर क्या हुआ, चूँकि ये इलाका समुंदर का जो ये इलाका था जहाँ पे टावर मौजूद था, किसी भी मुल्क की हदूद में नहीं आता था, इसलिए मजबूरन इनको रिहा करना पड़ा। मगर नाज़रीन, सीलैंड के मुल्क बनने की कहानी यहाँ भी अभी ख़त्म नहीं होती है। हुआ कुछ यूँ कि 1933 के जो मोंटेविडियो कन्वेंशन के मुताबिक एक अलग मुल्क बनने की 4 शराइत थीं, जिनमें से वो शर्तें क्या थीं? पहली, परमानेंट आबादी होनी ज़रूरी है। दूसरी शर्त थी कि एक जगह हो जहाँ पे वो मुल्क बनेगा। एक तीसरी शर्त थी कि एक गवर्नमेंट का होना ज़रूरी है। और चौथी शर्त थी कि एक मुल्क का दूसरे मुल्क से ताल्लुक़ होना, और दूसरे मुल्क का पहले मुल्क को मुल्क तस्लीम करना भी जो है, मानना भी ज़रूरी था। तो यहाँ पे कहानी मज़ेदार और दिलचस्प मोड़ तब लेती है। आबादी परमानेंट, यानी कि वो 4 लोग, मियाँ बीवी और 2 बच्चे, तो वहाँ की परमानेंट आबादी थे ही। पहली शर्त तो पूरी हो गई। दूसरी शर्त की बात करें तो एक जगह का होना ज़रूरी था। वो टावर, जिसको रफ टावर कहा जाता था, वो उनके पास जगह मौजूद थी। तीसरी शर्त, जो एक गवर्नमेंट का होना ज़रूरी था, उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही बना लिया था, आइन खुद ही बना लिया था। तो जनाब, वहाँ पे ये शर्त भी पूरी होगी। मसला था अब चौथी शर्त का कि एक मुल्क का दूसरे मुल्क को मानना और उसको मुल्क तस्लीम करना। वक्त गुजरता गया और सीलैंड पर रॉय फैमिली के अलावा और भी लोग रहने लगे। इन्हीं लोगों में जो और लोग यहाँ रहना शुरू हुए थे, उनमें एक जर्मन बिजनेसमैन भी थे जिन्होंने यहाँ पे रहना शुरू किया। तो प्रिंस और प्रिंसेस ने क्या किया, रॉय बेट्स ने, उनकी मिसेस ने इनको यहाँ का प्रेसिडेंट बना दिया। लेकिन इस आदमी ने क्या किया, कुछ अर्से के बाद इसने अपने लोगों के साथ मिलकर अपने ही मुल्क के ऊपर, जिसमें वो प्राइम मिनिस्टर था, प्रेसिडेंट था, उस मुल्क के ऊपर हमला कर दिया। और वो क्या, असल में वो चाहता ये था कि वो यहाँ पे कोई होटल टाइप, रेस्टोरेंट टाइप और कोई ऐसी चीज़ जो है ना वहाँ पे बनाना चाहता था। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उसने वहाँ पे हमला कर दिया। उस टाइम पे रॉय बेट्स और उनकी मिसेस जो थे वो वहाँ मौजूद नहीं थे, वो बरतानिया गए हुए थे।
जब वो बरतानिया गए हुए थे तो पीछे से प्रिंस रॉय का बेटा वहाँ पे मौजूद था और इस मिस्टर प्रेसिडेंट ने, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने ये करने की कोशिश की कि उनके बेटे को अगवा करने की कोशिश की, लेकिन उनके बेटे ने क्या किया, इस हमले को नाकामयाब कर दिया और उन लोगों को अपने कब्ज़े में ले लिया और इन लोगों पर गद्दारी का मुकदमा चला और इसके बाद इन लोगों को जेल भेज दिया गया। तो जर्मनी के जिस शख्स को जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया था, जब उन्होंने अपने पास रख लिया तो जनाब जब जर्मनी हुकूमत को पता चला कि हमारा एक सिटीज़न जो है सी लैंड के ऊपर उन्होंने उसको रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है, वो उसको छोड़ नहीं रहे, तो उन्होंने उन लोगों से बात की कि ये हमारा बाशिंदा है, जर्मनी का सिटीज़न है, इसको छोड़ा जाए। जब रॉय फैमिली ने इस बंदे को छोड़ने से इनकार कर दिया तो फिर मजबूरन जर्मनी के हुकूमत को अपना एक सफ़ीर बातचीत करने के लिए सी लैंड पर भेजना पड़ा और यहाँ पे इनकी चौथी शर्त पूरी हुई क्योंकि सी लैंड के ताल्लुकात जर्मनी के साथ कायम हो गए थे। और जब वो सफ़ीर सी लैंड बात करने के लिए पहुंचा, अपने सिटीज़न को छुड़वाने के लिए उसने रिक्वेस्ट की, बातचीत हुई, तो जनाब तब मिस्टर रॉय बैट्स ने उनके सामने शर्त रखी कि वो सिर्फ़ एक ही शर्त पे इस आदमी को छोड़ेंगे और वो शर्त ये होगी कि जर्मनी सी लैंड को एक अलग से मुल्क तस्लीम करे। अगवाशुदा शख्स जो है अलेक्जेंडर जिसका नाम था, वो एक बहुत बड़ा ताजर था, जर्मनी का सिटीज़न था। जब उन लोगों को इस बात के लिए फ़ोर्स किया गया कि सी लैंड को मुल्क मानने पे उसको छोड़ा जाएगा, तो जनाब जर्मनी को उनकी ये बात माननी पड़ी और उन लोगों ने सी लैंड को एक अलग मुल्क तस्लीम किया और इस तरह जो है ये चौथी शर्त भी मुकम्मल हुई। मगर जर्मनी के अलावा किसी भी और मुल्क ने सी लैंड को अलग से एक मुल्क तस्लीम नहीं किया। कुछ वक्त और गुज़रता गया, साल गुज़र गए। बरतानिया ने जब अपनी मुल्क को फैलाना शुरू किया तो कुछ अरसे के बाद सी लैंड का जो ये इलाका था, समुंदर का जो इलाका था जिसमें ये सी लैंड मौजूद था, ये बरतानिया की हदूद के अंदर आ गया। मगर फिर भी जो सी लैंड के रहने वाले बाशिंदे थे उन्होंने बरतानी हुकूमत को नहीं माना, उन्होंने अपने मुल्क को अलहदा से कायम दायम रखा। उन्होंने सी लैंड को अपनी एक अलग मुल्क जिसकी चारों शराइतें पूरी कर चुके थे, उन्होंने एक अलग मुल्क रखा। तो इस तरह ये कहना भी ठीक है कि ये एक अलग से मुल्क है और ये कहना गलत भी है शायद किसी हद तक कि ये अलग से एक मुल्क है। मुझे उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपको और आपके बच्चों को ये चैनल बहुत पसंद आएगा और ऐसी अच्छी वीडियो